पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मनुवादी सरकारें हैं ये जानबूझकर दलितों और मुसलमानों को टारगेट कर रही है। इस बीमारी से इतने लोग नहीं मर रहे जितने भूख से मर रहे हैं। लाला जी ये थोड़े दिन का है, कोरोना का तो प्रतिबंध, एक बार प्रतिबंध हटने दे, तेरी औकात बताएंगे हम लोग, तेरे घर को घेरेंगे, सफाई कर्मचारियों को लेकर बताएंगे तुझे कि तूने कितने झूठे वादे किए हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश में 2 बच्चों को पानी पीने की वजह से मार दिया गया था वाल्मीकि जाति के, जब ये हरामखोर कहां थे जो आज लोग सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं। इतिहास उन लोगों का लिखा गया जिन्होंने, सावरकर जैसे लोगों ने, जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता की। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज 4-5 जरूरी मुद्दे आप लोगों से डिस्कशन करने के लिए रूबरू हुआ हूं। सबसे पहला, जो देश में मौजूदा हालात हैं, जो देश के आज हालात हैं, कोरोना बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा देश में वायरल हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसमें जो वॉरियर्स हैं, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, फौजी और डॉक्टर, नर्सेज वगैरह, जो भी लोग काम कर रहे हैं इस बीमारी में, इससे संबंधित, पहले तो उन सबको मैं सलाम करता हूं। और जो साथी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों से मेरी बात होती है, बहुत सारे साथी मेडिकल फैसिलिटीज़ में काम करते हैं, उनसे बात होती है कि जो सबसे ज़्यादा नज़दीक पेशेंट के अगर कोई रहता है तो वो सफाई कर्मचारी रहता है। आज इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई में सबसे बड़ा योद्धा अगर कोई है तो वो वाल्मीकि जाति के लोग, सफाई कर्मचारी लोग। साथियों, आज मुझे बड़े ही दुख के साथ आप लोगों को सूचित करना पड़ रहा है कि दिल्ली में जो ईस्ट दिल्ली, जो डिप्टी सीएम का एरिया लगता है, उसमें जो शाहदरा जोन है, शाहदरा साउथ जोन जो है, उसका 238 नंबर वार्ड है, जिसमें 2 सफाई कर्मी महिलाएं कोरोना की चपेट में आकर के कोरोना से पीड़ित थी, जिसमें से एक हमारी जो बहन है जिसका नाम दया देवी राजकुमार की पत्नी थी, उनका देहांत हो गया। दूसरी बहन संगीता बहन, जिनका पति का नाम डब्बू जी है, वो LNJP हॉस्पिटल में मृत्यु और जीवन के बीच में जूझ रही है। साथियों एक और आपको मैं बताऊं, जो ये बहन जिसकी डेथ हुई कोरोना से, ये सफाई कर्मचारी, इसके अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं थे घर में। वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ समाज के लोगों का जो सामाजिक मूवमेंट में काम करते हैं, उन लोगों ने मदद की और उनका संस्कार हो पाया। साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो दिल्ली है, इसमें 27% पॉपुलेशन है वो वाल्मीकि जाति की है साथी, और जो 3% पॉपुलेशन है उसका मुख्यमंत्री बना के बिठा रखा अपने सिर के ऊपर। और उस मुख्यमंत्री ने कितनी बार झूठ बोलता है वो आप लोगों के कोई बताने की बात नहीं है। इसने मजीठिया से माफ़ी मांगी, शिलाजी से माफ़ी मांगी, पता नहीं कितने नेताओं से झूठे आरोप लगाकर, फिर उनसे, जेटली से, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनसे माफ़ी मांगी, कितने लोगों से माफ़ी मांगी, कितना झूठा व्यक्ति है। इसने ऐलान किया था कि जो भी इस बीमारी में लड़ते हुए जो भी शहीद होगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। साथियों, इस वाल्मीकि परिवार को 1 पैसा भी नहीं दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। ना ही वहाँ का क्षेत्रीय विधायक कोई मदद करने पहुँचा, ना डिप्टी सीएम पहुँचा, ना सीएम पहुँचा, ना कोई इनका कार्यकर्ता पहुँचा। मतलब कितने झूठे लोग आप समझ सकते हो। तो वाल्मीकि जाति के लोगों को सबक सीखना चाहिए इस कोरोना बीमारी से, कि जो प्रशासन में जो लोग होते हैं, बुरे समय में सरकारें काम आती है, सरकार आप दुश्मनों की बनाते हो तो आपका कैसे भला होगा। आपने इतनी बड़ी देश की पार्टी थी कांग्रेस, उसको दिल्ली में 0 कर दिया। तो इन लोगों को 0 करने में पता नहीं आपको क्यों नहीं, आपको समय पे चुनाव में समझ आती कि ये जो ब्राह्मण बढ़िया ठाकुरों की, मनुवादियों की पार्टी है, ये अपनी दुश्मन पार्टी है, इनको वोट नहीं करना। ये तो रही सफाई कर्मियों की बात। साथियों, पूरे देश में ये लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश में
इस बीमारी में देश की मदद कर रहे हैं। और एक और मैं ऐलान करता हूँ, इस बीमारी से जब देश बाहर निकलेगा कोरोना से, तो हम लोग देशव्यापी एक आंदोलन शुरू करेंगे कि जो सफाई का पेशा, इसमें एक तो ठेकेदारी बंद की जाए, और जो लोग 20-20 साल से कच्चे हैं, जो लोग इतने दिनों से कच्चे हैं, जिनकी नौकरी खत्म हो जाती है, वो कच्चे ही रह जाते हैं, उन सभी लोगों को पक्का किया जाए तुरंत प्रभाव से। एक तरह से उनको एक पुरस्कार होगा, सफाई सैनिकों को, सफाई कर्मियों को, कि सरकार ने उनको पुरस्कार दिया। लेकिन साथियों, इनके मरने के उपरांत भी इनकी आंखें नहीं खुलती, ये कुछ नहीं सोचते आपके बारे में। आपको अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। जब तक आप लोग इस देश के हुक्मरान नहीं बनते, आपका शोषण होता रहेगा। ये पहला मुद्दा था आप लोगों के सामने। दूसरा मुद्दा, दिल्ली में लाला जी ने एक घोषणा की कि जो लोग राशन कार्ड धारक नहीं है, जिनके पास राशन नहीं मिलता कार्ड से, जिनको, वो लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको राशन के घर तक पहुंचाया जाएगा। लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, बहुत सारे लोग इस उम्मीद में कि भाई सरकार राशन देगी, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली साथियों। और साथियों, लाखों की संख्या में यहाँ से मजदूर पलायन कर गए। आपने जो देखा होगा, वीडियो भी देखेंगे, फोटो भी देखेंगे आनंद विहार बस अड्डे के आसपास के, कि कितना शाना निकला बढ़िया, कि 2-3 दिन में ही पूरी दिल्ली साफ कर दी, सब लोगों को बाहर भेज दिया। इसके ऊपर कोई FIR नहीं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती, इस पर FIR होनी चाहिए। दूसरी बात साथियों, जो ये राशन की जो बात है, मैं बिल्कुल खुल के आरोप लगाता हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा लगाना, मुकदमा दर्ज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके विधायक और इसके मंत्री संतरी सब राशन माफियाओं से मिलके आज भी इस बुरे संकट में भी धांधलेबाजी, धोखेबाजी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं साथियों। नहीं तो किसी भी राशन की दुकान पे कोई इनका MLA नहीं दिखता, कोई इनका मंत्री नहीं दिखता कि इन राशन वालों पे लगाम लगाई जा सके। धड़ल्ले से चक्कियों पे, दुकानों पे राशन की बोरियां बिकवाई जा रही हैं। सारा का सारा भ्रष्टाचार। जब ये बीमारी से बाहर निकलेगा देश, तो सामने भी आएगा। अगर सरकार बदली तो ये लोग जेल में भी जाएंगे, इन भ्रष्टाचारों के आरोप। ये दूसरी बात रही साथियों। तीसरी बात साथियों, हमारे क्षेत्र में सुल्तानपुरी में, जहाँ से हम विधायक थे पहले, अब दूसरा व्यक्ति है, यहाँ पर एक कोरोना के पेशेंटों का सेंटर बनाया गया। और सेंटर देखिए कहाँ बनाया गया, जहाँ डेंस पॉपुलेशन है मुस्लिम और दलितों की, उनके बीच में सेंटर बनाया गया। वो झुग्गी वालों के लिए फ्लैट बनवाए थे मैंने, और उनको पूरे 5 साल खाली रखा, केजरीवाल ने अलॉटमेंट नहीं करी। और उन फ्लैटों के अंदर कोरोना के पेशेंट रोके गए, और उन पेशेंटों को वहां रोक तो दिया गया, बाहर फौज भी बिठा दी, पुलिस भी बिठा दी, सब कुछ बिठा दिया। लेकिन आज एक सुबह वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, जिसके अंतर्गत उस सेंटर के अंदर 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जो कोरोना पेशेंट तो थे ही थे। लेकिन वहां से एक मौलवी का अंदर जो पेशेंट है, उसका एक वीडियो हुआ है वायरल, जिसमें उसने स्पष्ट कहा है कि हम लोगों को ना तो समय पे खाना दिया जाता, ना पानी दिया जाता, ना कोई ढंग की सुविधा दी जाती। और जो लोग मरे हैं वो कोरोना से नहीं मरे, वो लोग डायबिटिक पेशेंट थे, उनको दवाइयाँ नहीं मिली सरकार की तरफ से, उनको खाना समय पे नहीं मिला, वो डायबिटिक से मर गए, उस बीमारी से मर गए, ना कि कोरोना से मरे। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही इस लाला जी की सरकार की है साथियों, आप लोग देख सकते हो। उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मनुवादी सरकारें हैं, ये जानबूझकर दलितों और मुसलमानों को टारगेट कर रही है। दिल्ली में जितने भी इन्होंने कोरोना के सेंटर बनाए हैं इस लाला जी ने, सारे के सारे वहां बनाए गए जहां दलित और मुस्लिम डेंस पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दलित और मुसलमानों की साथी। क्यों, ऐसा क्या है? अरे दिल्ली में इतने हॉस्पिटल्स थे, इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, आप वहां पर भी सेंटर बना सकते थे। या बॉर्डर एरियाज जो हैं, जो जंगल खाली पड़े हैं, वहां पर सरकारी बिल्डिंग है, आप वहां पर बना सकते थे। या यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं आपके पास साहब, उन कॉलेजों में आप सेंटर बना सकते थे। मैं दयाल सिंह कॉलेज से पास आउट हूँ, वहां पर कम से कम 200-300 से ज्यादा कमरे होंगे। बड़े बड़े सारे कॉलेज खाली पड़े, सारे इंस्टीट्यूशंस खाली पड़े।
वहां क्यों नहीं बनाए गए ये कोरोना सेंटर्स? ये दलित और मुसलमानों के वहीं पर क्यों बनाए गए? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है इसके पीछे इन मनवादी सरकारों की? ये सोचना पड़ेगा साथियों। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं दिल्ली सरकार की। आज ना तो लोगों को राशन टाइम पे मिल रहा है, और जो खाना जो ये जो ड्रामा कर रहे हैं कि जी हम लोगों को खाना पहुंचा रहे थे लोगों को, मैं आपको बता दूं लोग सुबह 5 बजे लाइन में खड़े होते हैं साहब, और 11 बजे खाना बंटना शुरू होता है। और जहां पर अगर किसी एक सेंटर पे खाना बंटता है, अगर वहां 2-3 हजार लोग चले गए तो उसको कैसे खाना मिलेगा? शाम हो जाएगी उसको, वो बेचारे भूख से वैसे ही मर जाएंगे। इस बीमारी से इतने लोग नहीं मर रहे जितने भूख से मर रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार को जवाब देना पड़ेगा लोगों को। लाला जी ये थोड़े दिन का है कोरोना का तो प्रतिबंध, एक बार प्रतिबंध हटने दे, तेरी औकात बताएंगे हम लोग, तेरे घर को घेरेंगे, सफाई कर्मचारियों को लेकर बताएंगे तुझे कि तूने कितने झूठे वादे किए हैं, कितना झूठा और कितना घटिया प्रवृत्ति का व्यक्ति आप हो, बताएंगे आपको। रुक जाओ, कोई बात नहीं। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, अभी महाराष्ट्र में एक पालीघाट पे एक घटना हुई जिसमें 2 साधुओं को मार दिया गया। हम इस घटना की निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे उन साधुओं का पक्ष रखा गया, ये अच्छी बात है, रखना चाहिए था। लेकिन इसमें रामदेव भी, बहुत सारे संत भी आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आए, बहुत सारे लोगों ने कहा धर्म के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है, फलाने के खिलाफ है, ढिकड़ा के खिलाफ है। ठीक है, गलत बात है, हम भी मानते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नागौर में 2 बच्चों के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल से धसे हुए कपड़े उनके डाल दिए गए। जब ये कहां थे रामदेव जैसे घटिया लोग? गोहाना में दलितों के घर जला दिए गए। जब ये घटिया लोग कहां थे? कुरुक्षेत्र में, बगान में, मिर्चपुर कांड में कितने कितने कांड दलितों के ऊपर हो गए। जब ये लोग कहां जाते हैं? जब इनके ऊपर कोई हमला होता, मॉब लिंचिंग होती है, तो तड़फ जाते हैं, बिल्कुल तिलमिला जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं इस सरकार को, मॉब लिंचिंग में मुसलमान भी तो मरे हैं, दलितों का भी तो मारा है। जब तो तुम्हारा ये दर्द नहीं दिखा। अरे इस देश के लिए अगर भगत सिंह ने शहादत दी थी ना, तो अशफाकुल्ला खान ने भी शहादत दी थी। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और हम भारत के मूल निवासियों ने इस भारत की आजादी में खूब शहादतें दी हैं। लेकिन इतिहास किनका लिखा गया? इतिहास उन लोगों का लिखा गया जिन्होंने, सावरकर जैसे लोगों ने, जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता की। तो आज समय है, बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं। बहुत ज्यादा लोग जाति और धर्म में टूट रहे हैं। बहुत मेरे साथी लोग मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। अरे भाई, ये जो देश है ये सम्राट अशोक का देश है, ये तथागत बुद्ध का देश है, और बुद्ध का जो रास्ता है वो सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। आप लोगों को आज नहीं तो कल बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा कि बुद्ध का रास्ता सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, बौद्ध धर्म का रास्ता सर्वश्रेष्ठ का रास्ता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज ने साबित किया था बौद्ध धर्म ग्रहण करके। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है जब हम लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि कहते हैं। कुछ लोगों को दर्द होता है, दर्द वाजिब है, क्योंकि आपकी बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ है। जिस दिन आप लोगों की बुद्धि का सही में विकास हो जाएगा, सही में आप लोग अम्बेडकरवादी हो जाओगे, तो सही में आप लोगों को किसी धर्म को अपनाने की जरूरत नहीं है, किसी धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जो अपने लोगों के पक्ष में उनकी जो शोषण होता है उसकी मदद करता है, उनके खिलाफ खड़ा होता है शोषण करने वालों के, वो अपने आप में बुद्धिस्ट है। जिस आदमी की बुद्धि काम करती है और वो सही दिशा में काम करती है, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह काम करती है, वो बुद्धिस्ट है। उसके लिए उसको चीवर धारण करने की जरूरत थोड़ी ना, उसको बनते बढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है। बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिस्ट थे, मान्यवर साहब कांशीराम जी बुद्धिस्ट थे, हम सब लोग बुद्धिस्ट हैं जो लोग विज्ञान में भरोसा करते हैं। और आज विज्ञान ने साबित कर दिया कि इस देश में पाखंड के लिए जगह नहीं है। इस देश में यूनिवर्सिटियां बनाई जाए, राम मंदिर ठीक है, लेकिन इतने बड़े बनाने की जरूरत नहीं है। राम के नाम से आप कोई विश्वविद्यालय बना दो,
हॉस्पिटल बना दो कोई बड़ा सा, चलो राम का नाम भी तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन ऐसी महामारी में वो हॉस्पिटल कुछ काम आ जाएगा, वो पढ़ाई कुछ काम आ जाएगी। तो साथियों, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लोग सब जानते ही हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक सिद्धांत बना लिया है। मैंने तथागत बुद्ध को, ज्योतिबा फुले साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर को और मान्यवर साहब काशीराम जी को हूबहू अपना गुरु धारण किया है। मैं इन 4 लोगों को अपने जीवन में अपना गुरु मानता हूँ, और बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी किंतु परंतु के, मैंने इनको जैसे थे वैसे ही गुरु धारण किया है। और मैंने प्रण किया है कि जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं इस दिखाए हुए महापुरुषों के रास्ते पे चलूँगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं बीएसपी के लिए काम करता हूँ, मैं फलाने के लिए काम करता हूँ, मैं ढिकड़े के लिए काम करता हूँ। साथियों, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मान्यवर काशीराम जी की मूवमेंट को, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। और जो लोग मिशनरी हैं उनको पता है उनकी पार्टी कौन सी है, उन्होंने किसको सपोर्ट करना है। और अगर राजनीतिक दल के रूप में हम लोग आज बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो मान्यवर काशीराम जी का बनाया हुआ संगठन है, हमारा संगठन है, हमारे समाज का संगठन है, और इस देश का सबसे मजबूत संगठन बहुजन समाज पार्टी है। तो हम लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो साथियों, आप लोगों को मैं फिर कहना चाहूँगा कि समय है बदलाव का। अगर हम लोग अब भी नहीं बदले, और जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मेरा विशेष ध्यान आकर्षित करने का एक उद्देश्य है, आप लोग घर में बैठ के बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़ें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ें, मान्यवर साहब काशीराम की किताब चमचा युग पढ़ें। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि काजोल कर समाज में पैदा होते रहेंगे। तो ये काजोल कर बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे जगजीवन राय के टाइप के आदमी प्लांटेड किए जाएंगे। आप लोगों ने भटकना नहीं है। हमारा मिशन मूवमेंट सबको पता है, चाहे बामसेफ के साथियों, चाहे और मूवमेंट के साथियों, सभी साथियों को एक ही दिशा में काम करना है। एक ही डंडा, एक ही झंडा, एक ही नेता, और इस देश में अपना राज तभी आ सकता है जब हम लोग सब लोग एक दिशा में काम करने का प्रयत्न करेंगे और अपने महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, मैंने आपसे जो बातें करी, जो आप लोगों से बातें कही, आप लोगों को अच्छी लगी तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और एक और बात बता दूँ, आपने मुझे अभी थोड़े दिन पहले फेसबुक वालों ने हाइड कर दिया था। उन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, आप हमें कुछ पे नहीं करते, पैसे लेते हैं ये लोग सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल होती हैं, जिसकी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो अपने फेसबुक पे लाइव होता हूँ, पेज पे उसको शेयर करता हूँ, मैं तो किसी तरह का मैंने कोई सोशल मीडिया टीम नहीं बिठा रखी है। वो लोग मानने को तैयार नहीं हुए। फिर मैंने उनको कुछ अमाउंट पे किया तो उन लोगों ने मेरा ये अकाउंट जो है ना हाइड से हटाया और ये चालू हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के थैंक्स करता हूँ आप लोगों का, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत जय भीम करता हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल करते हैं, जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, और उन सभी बहुजन जो टीवी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जो मेरी फेसबुक वगैरह से वीडियो उठा करके आप लोगों तक पहुँचाते हैं, उन सब का भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। साथियों, लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा कि आज जो कोई रास्ता है तो वो एक ही रास्ता है, बुद्धम शरणम गच्छामि। आज नहीं तो कल आपको इस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों का, बाबा साहब अम्बेडकर का दिखाया हुआ रास्ता है। तो साथियों, आप लोगों ने इतने प्यार से, मोहब्बत से इतने सारे लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मान्यवर साहब काशीराम साथी।